Hi, good evening everyone. In this class we have studied something about storytelling session. So in this storytelling session I have narrated a story in Hindi, and all the students have to write the story in English, and then they have to narrate the same story in English as well. So I am preparing this video for other students, those who are not able to attend the online session, so they can also listen to this story and write this story in English, and they can also send their videos of English story on group. That would be a great practice to improvise your English language and to equip yourself in communication skills. So let's start with the story. I will tell you this story in Hindi, and you have to write it in English, and you have to send it soon in English. All the videos should be in English. You have to narrate the story. It will be an interesting activity for all of you who are not able to attend the sessions, and I hope you will join this interesting activity to improvise your communication skills and English language. So let's start with the story. So एक बार की बात है, एक बहुत बड़े राजा जी रहते हैं। वो राजा जी राजस्थान के राजा जी थे, और वो अलवर ज़िले के बहुत बड़े राजा थे, और वो बहुत पैसे वाले और बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि वो विदेश घूमने जाएंगे। वो विदेश गए, यूके में वो रुके, और वो रुके, उन्होंने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे उनका मन हुआ कि चलिए मैं मार्केट घूम के आता हूँ या बाज़ार देख के आता हूँ। वो उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने अपने, और वो बाज़ार घूमने चले गए। वहाँ पे उनको एक शोरूम दिखा, जो कि था रॉयल्स रॉय कार का शोरूम। वो बहुत महंगी कारें होती हैं, बहुत अच्छी कारें होती हैं, और उन दिनों रॉयल्स रॉय कार जो है राजा लोग खरीदते थे। तो वो उनका भी मन हुआ कि चलो मैं भी ये कार ले लेता हूँ जाके। वो गए कंपनी में। जैसे ही कंपनी में वो एंटर हुए या अंदर गए, कंपनी के सेल्समैन ने उनको देखा, और कंपनी के सेल्समैन को ये लगा कि ये एक जो है राजा जी एक नॉर्मल आदमी है। तो उन्होंने पूछा राजा जी से, आप क्या करने आए हैं? उन्होंने बोला मैं कार देखने आया हूँ, मुझे कार दिखाइए और इनके प्राइस बताइए। तो कंपनी ने बोला नहीं नहीं, ये कार आपके काम की नहीं है, आप जाइए, आप इसको खरीद नहीं सकते, ये आपके काम की कार नहीं है, आप चले जाइए। राजा जी को बड़ा अपमानजनक लगा, और वो अपमान का घूंट पी के वापस आ गए। दूसरे दिन राजा जी ने क्या किया, दूसरे दिन राजा जी ने अपने महल वाले कपड़े पहने, तैयार हुए, और अपने घोड़े और अपने सेना और अपने सब लोगों के साथ वो फिर से कंपनी के शोरूम गए। तब वो सेल्समैन को समझ में आया कि ये तो राजा जी हैं। राजा जी ने कंपनी के मालिक से डायरेक्ट बात करी, और उनसे बोला कि मुझे ये सातों कारें आपकी चाहिए, और मैं इसका पेमेंट अभी कर दूंगा। तो लेकिन उन्होंने शर्त रखा कि इन सातों कारों के साथ मुझे ये सेल्समैन भी चाहिए। तो कंपनी रेडी हो गई। कंपनी को क्योंकि 500 करोड़ का फ़ायदा हो रहा था, तो कंपनी ने क्या किया, सारी कारें पैक करी और सेल्समैन के साथ राजा जी को हैंडओवर कर दिया। राजा जी ने क्या किया, राजा जी नेक्स्ट ही दिन इंडिया के लिए मूव कर गए। वो राजस्थान अलवर आए, और उन 7 कारों को क्या किया, उन्होंने वो सातों कारों को पूरे अलवर ज़िले में कचरा इकट्ठा करने के लिए बना दिया। उनको कचरा गाड़ी बना दिया, और सेल्समैन को उसका इंचार्ज बना दिया। अब सेल्समैन को समझ में आ गया कि राजा जी का प्लान क्या है। ठीक है, बट सेल्समैन ने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन राजा जी ने बोला नहीं, अभी आपको इनका इंचार्ज रहना है, और ये सारी गाड़ी क्या करेंगी, कचरा हमारे ज़िले से कलेक्ट करेंगी और एक जगह फेंकेंगी। अब ये काम चालू हो गया। ये काम कुछ दिनों चला। जैसे जैसे ये न्यूज़ फैली, तो लोगों को समझ में आया, अरे ये रॉल्स रॉय कार तो कचरा कलेक्ट करने वाली है। तो कंपनी का क्या हुआ, अब सेल्स धीरे धीरे डाउन होने लगा। कंपनी के पास न्यूज़ पहुंचा। कंपनी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा जो है सेल्स क्यों डाउन हो रहा है। बाद में कंपनी को न्यूज़ मिला कि हमारी जो कारें हैं वो तो इंडिया में कचरे कलेक्ट करने की वैन बन गई हैं, और उनको कचरा कलेक्ट करने के लिए उठाया जा रहा है। तो वो बड़े चिंता में पड़ गए। तब उनको अपनी मिस्टेक समझ में आई। फिर क्या हुआ, फिर कंपनी ने एक माफ़ीनामा राजा जी के नाम लिखा, और साथ में रॉल्स रॉय की 3 नई कारें राजा जी को उपहार में दी, और एक माफ़ीनामा भी दिया कि हम अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो इस
कहानी का आशय या इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपीयरेंस से, उसके कपड़ों से, उसके लुक से नहीं जज करना चाहिए। वो व्यक्ति अमीर भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट जज एनीवन बाय हिज अपीयरेंस। तो आई होप यू हैव लाइक दिस स्टोरी। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप इन सब का इंग्लिश वर्जन ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग विद अस। Connect with us to improvise your language. We will have very good upcoming sessions and competitions on English language. This is our last week. So please join with us and enjoy English learning with us. Thank you very much. Have a nice day.